बचपन में हम सब ने जैक और जादुई सेम की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल एक नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। आज हम एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक जादुई बेल की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक शानदार अध्ययन है कि कैसे एक हताश गरीब लड़का धीरे धीरे अपराध बोध से ग्रस्त एक बेहद अमीर इंसान में बदल जाता है। हम समझेंगे कि कैसे हालात और हमारे अपने चुनाव हमारे मूल स्वभाव को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। जरा इस लाइन पर गौर करें। जब जैक ने पहली बार उस जादुई बेल पर चढ़ने का फैसला किया था, तो उसके मन में कोई अपार धन या लालच नहीं था। उसका वो पहला कदम महज जिंदा रहने की जद्दोजहद और अपनी माँ के लिए प्यार से प्रेरित था। वह सिर्फ अपनी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता था। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैक पैदाइशी लालची नहीं था। उसकी शुरुआत शुद्ध पारिवारिक प्रेम से ही हुई थी। और यहीं से उस बड़े मानसिक बदलाव की शुरुआत होती है जिसे हम आज ट्रैक कर रहे हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है सर्वाइवल की वो भयानक हताशा, जहां सिर्फ छत के छेद भरने हैं, टूटी खिड़कियां ठीक करनी है और सर्दियों से बचना है। और दूसरी तरफ अल्टीमेट ग्रीड या चरम लालच, जहां जरूरतें खत्म हो जाती हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसान से भी आगे निकलने की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। यही वो शिफ्ट है जो जैक की इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए कहानी के पहले फेज से शुरू करते हैं। सबसे निचले स्तर पर हताशा। फॉगी माउंटेन्स की तलहटी में जैक का शुरुआती जीवन कैसा था, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। वो सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि मौत के साये में जीने जैसी हालत थी। घर की छत में छेद, कोई मेन दरवाजा नहीं और सिर पर मंडराती हुई वो जमा देने वाली भयानक सर्दी। उनके पास गुजारे के लिए सिर्फ एक गाय थी, बेस, जिसका दूध ही उनके लिए सब कुछ था। उसकी माँ की आंखों में जो आंसू थे, वे सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि इस गहरे डर के थे कि अगर घर ठीक नहीं हुआ तो वो सर्दी उनकी जान ले लेगी। इस हद तक की हताशा को समझे बिना हम जैक के आगे के फैसलों को डिकोड कर ही नहीं सकते। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ये नंबर 5। बाजार जाते समय उस भयानक हताशा के बीच जैक ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी गाय बेस को महज 5 काले जादुई बीजों के लिए बेच दिया। जब वो घर लौटा तो उसकी माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक माँ का वो गुस्सा और वो गहरी निराशा जैक के मन में अपराध बोध का पहला बीज बो गई। उसे लगा कि उसने सब कुछ हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं दूसरे फेज पर, लालच का तेजी से बढ़ना। रातों रात उस जादुई बेल के उगने के बाद जैक बादलों के ऊपर पहुंचता है। वहां शुरुआत में उसे एक बेहद दयालु जायंट महिला मिलती है जो उस भूखे बच्चे को प्यार से खाना खिलाती है। लेकिन यहां से कहानी की स्पीड अचानक बढ़ जाती है और साथ ही जैक का नैतिक पतन भी। ये टाइमलाइन देखिए। पहली बार में वो पेंट्री से सिर्फ 5 सोने के सिक्के लेता है। उसने खुद को समझाया कि ये तो सिर्फ घर की मरम्मत के लिए है। लेकिन फिर वो वापस आता है। दूसरी बार सोफे के नीचे से सोने की मुर्गी चुराता है, ये सोचकर कि इससे 50 गायें आ जाएंगी। और अंत में तीसरी बार वो जादुई वीणा चुराता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बेहिसाब शोहरत चाहिए थी। हर नई ट्रिप के साथ इंसान से नफरत करने वाले उस जायंट के घर में वापस जाने का उसका लालच और उसके बहाने दोनों बड़े होते गए। उसकी चोरियों की कीमत में जो ये भयानक उछाल आया है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। पहला बार सिर्फ एक बुनियादी जरूरत को दिखाता है, दूसरा अत्यधिक सुरक्षा की चाहत को, और तीसरा बार शुद्ध अहंकार और चरम लालच का सबूत है। ये सिर्फ पैसा बढ़ने का ग्राफ नहीं है, बल्कि ये जैक के तेजी से गिरते हुए नैतिक मूल्यों का एक सीधा दृश्य है। जो लड़का सिर्फ अपनी माँ को सर्दी से बचाना चाहता था, वो अब बिना किसी लिमिट के बस दौलत बटोरना चाहता है। अब हम कहानी के सबसे इंटेंस पॉइंट पे आते हैं, तीसरा फेज, सेम की बेल को काटना। हर लालच का एक चरम बिंदु होता है। जब जैक की चोरी अपनी हद पार कर जाती है और वो जादुई वीणा छींकने लगती है, तब एक बहुत ही खौफनाक पीछा शुरू होता है। विशालकाय पति बेल से नीचे उतरने लगता है और ऊपर से उसकी पत्नी चिल्लाती है, इंसान खतरनाक हो सकते हैं। ये बिल्कुल वही पल है जब जैक पूरी तरह से बदल चुका होता है। कभी वो एक बेचारा हानिरहित पीड़ित था, लेकिन इस मोड़ पर आकर वो ऑफिशियली एक विनाशकारी हमलावर बन गया है। उसने उस परिवार का भरोसा तोड़ दिया था जिसने उसे खाना खिलाया था। और फिर आता है वो आखिरी प्रहार, खचाक खचाक खचाक। जैक कुल्हाड़ी उठाता है और बेल को काट देता है।
विशालकाय व्यक्ति आसमान से सीधा फॉगी माउंटेन्स की दूसरी तरफ जा गिरता है। उसके गिरने की आवाज से पूरे बादल कांप उठते हैं। कुल्हाड़ी के वे 3 वार सिर्फ उस बेल को नहीं काटते, बल्कि हमेशा के लिए जैक की मासूमियत को भी खत्म कर देते हैं। अपनी अपार संपत्ति के लिए उसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है हमारे चौथे फेज में, इस बेहिसाब दौलत का बोझ। अगर हम समय में थोड़ा आगे जाएं तो हम देख सकते हैं कि उन फैसलों का मानसिक अंजाम क्या हुआ। क्या उस अपार धन ने जैक को वो खुशी दी? बाहर से देखने पर तो ये एकदम परफेक्ट लाइफ लगती है। मुर्गी ने उसे करोड़पति बना दिया, वीणा ने मशहूर कर दिया, अमीर महिला से शादी हो गई और वो 10 बच्चों का पिता बन गया। लेकिन इस शानदार बाहरी सफलता के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा था। इन सब के बावजूद जैक कभी भी सच में खुश नहीं रह पाया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाहरी सफलता कभी भी मन की शांति की गारंटी नहीं होती। गलत तरीके से कमाया गया पैसा अपने साथ एक भारी श्राप लेकर आता है, एक ऐसा अपराध बोध जो कुदरत के हर हिस्से में बस गया था। जब भी तेज हवा चलती, जैक को ऐसा लगता मानो वो विशालकाय अपनी पत्नी को पुकार रहा हो, और जब भी बारिश होती उसे महसूस होता कि वो उस जायंट पत्नी के आंसू हैं जो उस पर गिर रहे हैं। इन सब वेदी यादों ने उसे कभी चैन की नींद नहीं सोने दिया। उसका अपना दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी जेल बन चुका था। एक गरीब लड़के से शुरू हुआ ये सफर अब एक अपराध बोझ से घिरे इंसान की कहानी बन गया था। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनेयर के आखिरी फेस पर, एक आखिरी जादुई सेम। सालों बाद मिस्टी माउंटेन्स की ओर अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी करते हुए इस बूढ़े और पछतावे से भरे इंसान के पास एक हताश योजना थी। अब जिंदगी का लक्ष्य पूरी तरह से पलट चुका है। उसे अब और पैसा नहीं चाहिए, अब उसे बस अपना ये भारी अपराधबोध कम करना है। वो विशालकाय को खोजना चाहता है, एक नई बेल उगाकर उसे वापस भेजना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने लालच के लिए माफी मांगना चाहता है। जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान भौतिक चीजों से ज्यादा सिर्फ मन की शांति के लिए तरसता है। इस कहानी का अंत बहुत ही रहस्यमयी है। वो आखिरी बीज काम आया या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी आंधी तूफान आता है तो बादलों में जो गड़गड़ाहट होती है वो दरअसल उन दोनों विशालकायों के एक साथ नाचने की आवाज़ है। ये एक छोटा सा आशाजनक संकेत है कि शायद जैक उन्हें फिर से मिलाने में कामयाब रहा हो। शायद उसका प्रायश्चित काम कर गया। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या पूरी जिंदगी गलत तरीके से जमा की गई दौलत का मजा लेने के बाद अंत में सिर्फ एक माफी से सच्चा प्रायश्चित संभव है? जैक का गरीबी से धन और फिर उस भयानक अपराध बोध तक का ये सफर इंसान के लालच और उसकी अंतरात्मा के बीच की उस जंग को दिखाता है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। इस गहराई भरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।